देश को गुलामी क्यों ले जा रहा है नरेंद्र मोदी। और कहता 400 पार नहीं बेटा, ईवीएम तो हटा, तेरा देश की जनता डाल देगी अचार भूतनी के, समझ गया। कांग्रेस क्या कर रही है, ये क्या कर रही है, न्याय यात्रा। न्याय काय की न्याय यात्रा दिला रहा है वो, ईवीएम यात्रा निकालना है, ईवीएम के खिलाफ निकाल। ये दोनों एक ही हैं, दिन में लड़ते हैं, कांग्रेस बीजेपी लड़ते हैं, मियाँ बीवी लड़ते हैं दिन में लड़ेंगे मियाँ बीबी, चू 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 चू, रात को पलंग पे दोनों एक साथ, आइस पाइस धप्पा, और देश के बन जाएंगे मम्मी और पप्पा, एक सांपनाथ एक नागनाथ। ये है देश के कलंकनाथ, ये देश को बर्बाद कर रहे हैं भूतनी के, समझे नहीं। ये राहुल गांधी जितना निकम्मा और नालायक है, यही वजह है कि भाई इससे विपक्ष सारा भाग रहा है, कोई साथ में नहीं जा रहा। तो उस जज को भूतनी वाले का कौन एनकाउंटर करेगा, इनका भूतनी वालों का हम जैसे क्रांतिकारियों के हाथ में दे दो, हम वहां पे जब फड़फड़ाता हो रेप करने के लिए हिजड़े पैदा कर देंगे ऐसे हरामियों को, ऐसे नालायकों की बहन बेटियों को, माताओं बहनों को इज्जत की नजर से नहीं देखते, उनका रेप करते हैं, बलात्कार करते हैं। और यही वजह है इसी ने जो कहे 400 पार हो गई है। आप ये मुझे बताओ, उसको जो जातिवादी गुंडे थे 11 भूतनी के, जो गुजरात में जिसने बिल्किस बानो का रेप करा, समझे नहीं, उसको खींच खींच के बलात्कार करा सामूहिक रूप से। गृह मंत्री अमित शाह लिखते हैं लेटर गुजरात सरकार को कि भाई ये जो संस्कारी लोग हैं, ये 11 कुत्ते, ये संस्कारी हैं, संस्कारी जाति के बलात्कारी भूतनी के हैं, इनको आजाद छोड़ दिया जाए। ये कहां से 400 पास है, ईवीएम हटाओ तो सही, देख लो बैलेट पेपर में चुनाव करा के इनकी औकात आ जाएगी। ये राम को ले आएगा, भगवान को ले आएगा, मतलब राम कहीं खो गया था, भटक गया था जंगलों में, गटर में गिर गया था, गुफाओं में खो गया था, कि राम को लाए हैं, हम इनको लाएंगे। राम को ला सकता है, मैं दाऊद इब्राहिम को नहीं ला सकता है। दाऊद इब्राहिम से फटती है क्या देती है, विजय माल्या को लेके आ, नीरव मोदी को लेके आ, सुशील मोदी को लेके आ, मेहुल चोकसी को लेके, इनसे फटती है क्या? क्यों फटेगी भाई? फटती इसलिए है कि इनके तबियत से ठूस ठूस के गए हैं फंड, मुंह तक अटका के भूतनी वालों के अटक जाता पूरा का पूरा फंड, समझ गए। उनके खिलाफ कार्रवाई उन्हें नहीं ला सकते, तो इसलिए जरूरत है, इनको लड़ने की जरूरत है, पूरे देशवासियों को खड़े होने की जरूरत है ईवीएम के खिलाफ। फिर मैं एक शेर बोलता हूं कि वो गुलाम बड़े बुज़दिल है, वो गुलाम बड़े बुज़दिल है जो कहते हैं क्रांति बड़ी मुश्किल है, और क्रांति हर मुश्किल को आसान बना देती है। तानाशाह कितना भी मजबूत हो उसे खाक में मिला देती है। दादा भाई, मोदी जी कह रहे हैं हमारा तीसरा कार्यकाल शुरू होने वाला है और इस बार 400 पार, तो आखिर चुनाव से पहले इतना कॉन्फिडेंस क्यों है? क्यों उनको ऐसा लगता है कि इस बार उनको 400 सीटें मिलेंगी? ईवीएम इलेक्शन बेईमान मशीन, इलेक्शन बेकार मशीन, इलेक्शन बर्बाद मशीन, इलेक्शन भ्रष्टाचार मशीन, इलेक्शन बलात्कार मशीन, यह है ईवीएम मशीन। ये ईवीएम मशीन के ऊपर कूद रहा है, यानी इसके बस की नहीं है। अगर वाकई इसका हुजूम चल रहा है, स्टारडम चल रहा है, तो बैलेट पेपर पे आ जाए, बैलेट पेपर पे आ जाए, चुनाव दिखा दे। ये कह रहा 400 पार, 40 सीट नहीं ला सकता, पूरा इसका कुनबा खानदान पूरा मिलके जितना भी है एनडीए। एनडीए का मतलब है नेशनल दल्ला अलायंस, नेशनल दल्ला अलायंस, नेशनल दंगा अलायंस। ये दल्ले हैं, ये देश बेचते हैं, समझे, देश के जो सरकारी महकमे बेचते हैं, चाहे ट्रेन हो, चाहे प्लेन हो, चाहे आरबीआई हो, एसबीआई हो, मतलब कोई भी संस्थान है उसको बेचने में लगे हुए हैं। और सारे सरकारी संस्थान बेचने के बाद ये प्राइवेटीकरण कर रहे हैं। यही वजह है कि ठेकेदारी प्रथा के तहत काम करें। कुछ दिनों बाद तो भारत का इतिहास ये बना देंगे कि पूरे विश्व स्तर पर ये कहेंगे जिसको जो चीज चाहिए वो भारत से निर्यात होती है, मिलती है। मोदी जी उसके ठेकेदार हैं, अडानी ठेकेदार हैं। किसी को गुर्दा चाहिए, फेफड़ा चाहिए, आंख चाहिए, नाक चाहिए, टांग चाहिए, कुछ और चाहिए, सब कुछ यहाँ से सप्लाई होगी। अभी देखा नहीं इजराइल में सप्लाई हो रहे हैं, कौन कितनी लेबर गई है, कौन सी टॉयलेट साफ करने वाली भेजी यहाँ से 20,000 टॉयलेट साफ करने वाली लेबर भेजी है। बताओ, यहाँ के जो पढ़े लिखे नौजवान हैं वहां लैट्रिन साफ करने जा रहे हैं और मोदी जी भेज रहे हैं। ये ठेकेदारी प्रथा के तहत भेज रहे हैं, वो गुलाम बन के जा रहे हैं यहाँ से 5-5 साल के लिए। और किस तरीके से रात उनकी हालत होगी ये सब देख रहे हैं कि ये भारत उन्नति कर रहा है, ये है रोजगार। गुलाम भेजे जा रहे हैं भारत से, तो ये गुलाम बना के भेज रहा है, देश को गुलामी क्यों ले जा रहा है नरेंद्र मोदी। और कहता 400 पार नहीं बेटा, ईवीएम तो हटा, तेरा देश की जनता डाल देगी अचार भूतनी के, समझ गया। अच्छा नंदा भाई, ईवीएम को लेके भारी विरोध है, लेकिन अलग अलग दल जो है अलग अलग विरोध कर रहे हैं, तो क्या लगता है कि अगर ईवीएम में धांधली करके ही सरकार बन रही है तो क्यों समूचा विपक्ष एक मंच पे एक साथ आकर अपना विरोध दर्ज नहीं करा रहा है? नहीं, खट्टे नहीं है ना, सब छिल्लर खटमल है, सब कहीं ना कहीं जो 200 वर्ष यहाँ शासन कर गए ना अंग्रेज, उनकी नाजायज संतान है, उनकी मौज मस्ती की नाजायज संतान है। चाहे उसमें देख लो किसको, अभी कांग्रेस को देख लो जो रेस में नहीं है। कांग्रेस क्या कर रही है, ये क्या कर रही है, न्याय यात्रा। न्याय काय की न्याय यात्रा दिला रहा है वो, ईवीएम यात्रा निकालना है, ईवीएम के खिलाफ निकाल, मगर नहीं निकालेगा। ये वही कांग्रेस है जो ईवीएम लेके आई, और ईवीएम पे सारा घोटाला किसने कर लिया, भाजपा ने। ये कम करते थे, इन्होंने ज्यादा करा, और यही वो कांग्रेस है जिसने मंदिर का ताला खुलवाया और उसी पे भाजपा ने आंदोलन करा। तो ये वो लोग हैं, ये दोनों एक ही हैं, दिन में लड़ते हैं, कांग्रेस बीजेपी लड़ते हैं, मियाँ बीवी लड़ते हैं ना, दिन में लड़ेंगे मियाँ बीबी, चू 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 चू, रात को पलंग पे दोनों एक साथ, आइस पाइस धप्पा, और देश के बन जाएंगे मम्मी और पप्पा, एक सांपनाथ एक नागनाथ। ये है देश के कलंकनाथ, ये देश को बर्बाद कर रहे हैं भूतनी के।
समझे नहीं? ये राहुल गांधी जितना निकम्मा और नालायक है, यही वजह है कि भाई इससे विपक्ष सारा भाग रहा है, कोई साथ में नहीं जा रहा। सिर्फ ये इनमें अहम है, और ये सब एक उसी मानसिकता के हैं, ढोंगी पाखंडी मानसिकता के, अंग्रेजियत की नाजायज संतान है। ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस को मानने वाले नहीं है, ना कांग्रेस ना भाजपा है, ना शहीद भगत सिंह को मानने वाले लोग, ना अशफाकुल्ला खान को मानने वाले लोग। ये लोग वही है पाखंडी, समझे नहीं? नौटंकी करने वाले गांधी, नेहरू और वो क्या नाम है, सावरकर और उसका नाथूराम गोडसे की नाजायज संतान है ये लोग, जो भारतवासियों के खिलाफ ये कहीं ना कहीं कोई षड्यंत्र रचते रहते हैं और भारत के लोगों को आगे बढ़ने नहीं देते हैं। अच्छा नंदा भाई, मेरा आखिरी सवाल आपसे ये रहेगा कि चंडीगढ़ मेयर चुनाव में प्रोसीडिंग अफसर का वीडियो आने के बाद आरोप लगे तो सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया, कहा ये लोकतंत्र की हत्या है। अब जब ईवीएम पे आरोप लग रहे हैं तो समय समय पे बहुत सारे ऐसे वीडियो भी सामने आ रहे हैं जो ईवीएम की पारदर्शिता पे सवाल खड़े कर रहे हैं, तो क्यों सुप्रीम कोर्ट संज्ञान नहीं ले रहा है, या क्यों नहीं सुप्रीम कोर्ट को संज्ञान लेना चाहिए? यार एक बात बताओ, सुप्रीम कोर्ट हुआ, जुडिशली हुई, चारों स्तंभ हुए भारत के, इस पर विश्वास नहीं किया जा सकता, क्योंकि इस सरकार को, इस देश को चलाने वाले डकैत बैठे हैं। ये जब डकैत बैठे हैं तो कहना जुडिशली भी दबी हुई है। बहुत से बड़े बड़े जो सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता या वो जो सांसद वो जज, वो आए जब रिटायर्ड हुए, उन्होंने कहा हमसे दबाव की स्थिति में काम कराया जाता है। यही वजह है कि चंद्रचूड़ जो है, जो इसका मुख्य न्यायाधीश है सुप्रीम कोर्ट का, उनने क्या करा भाई, देश की महिला खिलाड़ी थी, गोल्ड मेडलिस्ट थी, उनका इन्होंने एफआईआर दर्ज कराई, मगर उसको न्याय मिला क्या, इंसाफ मिला क्या? तो फायदा क्या है ऐसे सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश का, जब महिला को, उस खिलाड़ी को न्याय नहीं मिला है, जिसका यौन शोषण किया गया, और तो और पॉस्को जैसे मामले लगे, उसके बाद भी वो आजाद रहे। उसके बाद गृह मंत्री ने कोई अपने संज्ञान में न लेके उन्हें गिरफ्तार करा, सांसद को, बल्कि इन्हें महिला खिलाड़ियों को कूटा पीटा जंतर मंतर पे, और ये दिशा कर दी, ये दो दिशा कर दी कि जो पॉस्को जैसे मामले थे, जो नाबालिग लड़की थी, उसे मुकदमे वापस लेने पड़े, समझौता करना पड़े। तो ये रामराज्य है क्या? और उनको जो महिला खिलाड़ी थी उन्हें क्या करना पड़ा, खेल जगत से संन्यास लेना पड़ा, मेडल फेंकने पड़े, इनके मुंह पर थू करके गए। तो इतनी बुरी स्थितियां पैदा हुई। तो देश की बहन बेटी को न्याय नहीं है, जो देश के लिए गोल्ड मेडल लाती हैं, जो सम्मान बढ़ाती हैं, उनकी इज्जत लूटते हैं। और तो और इनके ही शासन में, जिसे रामराज की ये कल्पना करते हैं मां योगी जी के शासन में, योगी जी कहते हैं सुबह कोई लड़की को छेड़ ले, बहन और भाइयों किसी महिला को, कोई लड़की को छेड़ दे कोई, शाम तक एनकाउंटर कर देंगे हम उस वैसी दरिंदे का। तो फिर दरिंदे का क्यों नहीं करा भाई? ये जो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में जो रेप करा हिंदू लड़की का, और किसने करा? मोदी जी की लोकसभा के आईटी सेल के, भाजपा आईटी सेल के, मोदी के खास प्रिय 3 कमीनों ने रेप करा, कुत्तों ने रेप करा, उसको कहा भाई एनकाउंटर करा। उन 3 का एनकाउंटर किया क्या? नहीं किया ना। ये रामराज्य क्या? और फिर वो जो महिला जज है, एक लड़की अर्पिता साहू, जो सिविल जज है, उसको वहां का बांदा का जज, जो मुख्य न्यायाधीश है, जज वहां का, वो बुलाता है उसे रात को क्या करने बुलाता है? भूतनी का, इससे पूछो। और उस जज ने, महिला जज ने गुहार लगा ली, इलाहाबाद हाई कोर्ट में गुहार लगाई, वहां भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। उसके बाद वहां लगाई उसने, अपने जो आला अधिकारियों को भेजी उसने, कितने ईमेल भेजे, वहां भी कोई इंक्वायरी नहीं हुई। तो उस जज को भूतनी वाले का कौन एनकाउंटर करेगा? इनका भूतनी वालों का हम जैसे क्रांतिकारियों के हाथ में दे दो, हम गोली मार दे सालों के, वहां पे जहां फड़फड़ाता हो रेप करने के लिए, हिजड़े पैदा कर देंगे ऐसे हरामियों को, ऐसे नालायकों को, जो बहन बेटियों को, माताओं बहनों को इज्जत की नजर से नहीं देखते, उनका रेप करते हैं, बलात्कार करते हैं। और यही वजह है इसी ने जो कहे 400 पार होगी है। आप ये मुझे बताओ, उसको जो जातिवादी गुंडे थे 11 भूतनी के, जो गुजरात में, जिसने बिल्किस बानो का रेप करा, समझे नहीं, उसको खींच खींच के बलात्कार करा सामूहिक रूप से, उसके परिवार के 7 सदस्य मार दिए, उसकी मासूम बच्ची को पटक पटक के मारते रहे, उसके सामने रेप करते रहे उसकी माँ का है, और एक गर्भवती भी थी वो। उसके बाद उसके साथ वैसी दरिंदों ने, जातिवादी 11 गुंडों ने रेप करा, और उसको किसने भाई छुड़वाया? गृह मंत्री अमित शाह लिखते हैं लेटर गुजरात सरकार को कि भाई ये जो संस्कारी लोग हैं, ये 11 कुत्ते, ये संस्कारी हैं, संस्कारी जाति के, बलात्कारी हैं, भूतनी के हैं, इनको आजाद छोड़ दिया जाए। उनको आजाद कर दिया गुजरात सरकार ने। उसके बाद क्या हुआ? ढोल ताशे बम पटाखे, मिठाई बांटी गई, लड्डू पेड़े बांटे गए, और उन आरोपियों में से कईयों के तो परिवार के लड़कियों को टिकट दिए गए, एमएलए का टिकट दिया गया भाजपा ने। तो एक बात बताओ, ऐसे लोगों को इनाम, ये अच्छे लोग हैं? ये जातिवादी गुंडे, ये चुटियाधारी एक जाति के, ये हिंदू राष्ट्र नहीं, ये ब्राह्मण राष्ट्र बनाना चाहते हैं भारत को। तो ये भारत को, ये चुटियाधारी, ये देश को चूतिया बना रहे हैं। इनके खिलाफ एक आंदोलन होना चाहिए, और आंदोलन की जरूरत है इस भारत को। ये कहां से 400 पास है? ईवीएम हटाओ तो सही, देख लो बैलेट पेपर पर चुनाव करा के इनकी औकात आ जाएगी। जब स्टार्टअप चल रहा है तो फटती है क्या इनकी? और ये कहते राम को ले आता, बताओ कमाल कर दिया। ये राम को ले आएगा, भगवान को ले आएगा, मतलब राम कहीं खो गया था, भटक गया था जंगलों में, गटर में गिर गया था, गुफाओं में खो गया था,
कि राम को लाए हैं, हम इनको लाएंगे। राम को ला सकता है, मैं दाऊद इब्राहिम को नहीं ला सकता है। दाऊद इब्राहिम से फटती है क्या देते नहीं, फटती है। और फिर उसको विजय माल्या है, विजय माल्या को लेके आ, नीरव मोदी को लेके आ, सुशील मोदी को लेके आ, मेहुल चोकसी को लेके, इनसे फटती है क्या? क्यों फटेगी भाई? फटती इसलिए है कि इनके तबीयत से ठूस ठूस के गए हैं फंड, मुंह तक अटका के भूतनी वालों के अटक जाता पूरा का पूरा फंड, समझ गए? उनके खिलाफ कार्रवाई उन्हें नहीं ला सकते, तो इसलिए आज जरूरत है इनको लड़ने की जरूरत है, पूरे देशवासियों को खड़े होने की जरूरत है ईवीएम के खिलाफ। फिर मैं एक शेर बोलता हूं कि वो गुलाम बड़े बुज़दिल है, वो गुलाम बड़े बुज़दिल है जो कहते हैं क्रांति बड़ी मुश्किल है, और क्रांति हर मुश्किल को आसान बना देती है। तानाशाह कितना भी मजबूत हो उसे खाक में मिला देती है।